नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख दलों के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। और भारत के प्रमुख दर्रों की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, 2 मिनट जो है कल का रिवीजन करेंगे। यानी हमने कल जाना था दर्रे कहाँ कहाँ के, जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे थे हमने। जम्मू कश्मीर की बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो है पड़ता है। काराकोरम यानी कहाँ के, लद्दाख के देखे थे, जहाँ पर काराकोरम दर्रा पड़ता है, खारदुंगला दर्रा पड़ता है। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते थे, तो ये पड़ते थे दोस्तों कहाँ पे, का ये पड़ते थे लद्दाख में। यदि बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के भी दर्रे हमने कल देखे थे। बाड़ा लाचला दर्रा, शिव किला दर्रा, देवशाह दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पे हैं, तो ये सभी जो हैं दोस्तों ये पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश में जो है पढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास से। यानी लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति का द्वार जो है कहा जाता है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी, अटल सुरंग है। और कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, शिव किला दर्रा। मंडी को लेह से जोड़ता है, बारालाचला दर्रा। तो इन सभी के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, लाहौल स्पीति का लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किस दर्रे को कहा जाता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, रोहतांग दर्रे को। किसको, रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों, मनाली को लाहौल स्पीति से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। यानी जो मनाली है, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग, इन दोनों को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सुरंग है दोस्तों अटल सुरंग। अटल सुरंग कौन सी सुरंग है दोस्तों, अटल सुरंग है। तो ये आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है, लिखेंगे यहाँ पे। कौन सा दर्रा लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जो है लाहौल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कौन सा दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है जोड़ता है। यानी रोहतांग दर्रा जो है इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब बात आती है दोस्तों, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, लिखेंगे बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यानी बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ये दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कौन सी, पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल श्रेणी पर जो है स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी पर जो है स्थित। अब आते हैं दोस्तों, शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ने का कौन कौन सा दर्रा काम करता है। यानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से
जोड़ता है। शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा। शिव किला दर्रा कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। और यही दर्रा है जिससे होकर जो है सतलुज नदी भारत में जो है प्रवेश करती है। अब दोस्तों मंडी शहर को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है बारालाचला दर्रा, यानी मंडी को लेह से जोड़ता है, यानी मंडी को जो है लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा जो है दोस्तों मंडी को जो है लेह से जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यानी हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है। तो लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को जो है लाहौल स्पीति का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी को, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग की बात की जा रही है, तो अटल रोड सुरंग याद रखें दोस्तों, अटल सुरंग। कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जो है जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिव किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम जो है करता है। मंडी को जो है लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बारालाचला दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ने का काम जो है करता है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे, यानी उत्तराखंड राज्य में जो है कौन कौन से दर्रे हैं? थागा दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। किंगरी बिंगरी सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है कि किंगरी बिंगरी दर्रा है, पहाड़ी है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए किंगरी बिंगरी जो है एक दर्रा है, कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मोलिंगला दर्रा और मंगशाधुरा दर्रा, तो ये सभी दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी पड़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। और माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है माना दर्रा। और प्रसिद्ध कैलाश पर्वत यानी प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे से होकर जाया जाता है? तो लिपुलेख दर्रे के द्वारा जो है जाया जाता है। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे। तो कौन कौन से उत्तराखंड के दर्रे हैं इनके बारे में हम जानने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो एक एक करके इनको लिखेंगे। थागा दर्रा, थागा दर्रा। और कौन सा है दोस्तों? नीति दर्रा, नीति दर्रा हो जाता है। लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा हो गया। कौन सा दोस्तों? लिपू लेख दर्रा हो गया। फिर है दोस्तों माना दर्रा, माना दर्रा। माना दर्रा के बाद दोस्तों किंगरी बिंगरी दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। फिर है दोस्तों मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रे की यदि बात की जाए तो मुलिंगला दर्रे के बाद है मंगशाधुरा दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा। बात आती है दोस्तों माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, तो कौन सा दर्रा जो है? माना दर्रा, यानी माना गांव और तिब्बत को कनेक्ट करने से काम करता है। कौन सा दर्रा जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है? तो यह है दोस्तों माना दर्रा जो है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। अब बात आती है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? लिखेंगे प्रसिद्ध कैलाश, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए लिपुलेख
दर्रा याद रखें दोस्तों, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग जो है किया जाता है, किसका दोस्तों, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग जो है किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, तो थागा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, किंगरी भिंगरी दर्रा, मुलिंगला दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा। और साथ ही माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम जो है करता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है, तो एक लिपुलेख दर्रा पड़ता है उत्तराखंड में, और यही दर्रे के द्वारा जो है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम के दर्रे, यानी सिक्किम राज्य में जो है कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, सिक्किम राज्य में हैं। कौन कौन से दोस्तों, नाथुला दर्रा, नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। और यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे उमलिंगला दर्रा जो है, उमलिंगला दर्रा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, मोटर योग्य यहाँ पर जो है वाहन चलते हैं, मोटर योग्य दर्रा है। और ये लद्दाख में स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों 2021 में, यानी इसका उद्घाटन जो है किया गया था। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सिक्किम के दर्रे, सिक्किम, सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं, यदि बात करते हैं सिक्किम के दर्रों की, तो कौन कौन से जो हैं सिक्किम के दर्रे हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कौन सा सिक्किम का दर्रा है, सिक्किम में नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और कौन सा दोस्तों, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं दोस्तों, ये दोनों दर्रे हैं कहाँ पे, सिक्किम राज्य में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे उमलिंग ला दर्रा। उमलिंगला दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ, उमलिंगला दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, यानी सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। और इसकी यदि बात की जाए उमलिंगला दर्रे की, तो इसका उद्घाटन वगैरह कब हुआ था, तो इसके देखेंगे कहाँ पे, लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, लद्दाख में स्थित है। और यदि इसके उद्घाटन की यदि बात की जाए, उद्घाटन कब हुआ था, तो 2021 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। याद रखें दोस्तों 2021 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सिक्किम के दर्रे कौन कौन से, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। उमलिंगले दर्रे की यदि बात की जाती है तो भारत का जो है सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, मोटर योग्य यानी जहाँ पर जो है मोटर वाहन जो है चलते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है उमलिंगला दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। इसके उद्घाटन की यदि बात की जाए तो 2021 में जो है इसका उद्घाटन सफलतापूर्वक जो है किया गया था। आप देखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, अरुणाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा जिसको बोमला दर्रा नाम से भी जो है जाना जाता है, यांगयाप दर्रा हो जाता है, दीफू दर्रा, पांगशाड़ दर्रा और सैला दर्रा। यानी बोमडिला दर्रा, बोमला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगशाड़ दर्रा, सैला दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। साथ ही भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो दीफू दर्रा जो है भारत चीन म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा है दीफू दर्रा। लिखापानी दर्रा कहाँ पे है, असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है लिखापानी दर्रा। और तोजू दर्रा, तोजू दर्रे की यदि बात की जाए, तोजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में है। तोजू दर्रा कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर राज्य में जो है पड़ता है तोजू दर्रा। तो ये आपको याद रखना अच्छे से, कहाँ पे, मणिपुर राज्य में। तो आप पहले दोस्तों इनको लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे राजस्थान के दर्रे। तो राजस्थान के दर्रे पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं, राजस्थान राज्य में स्थित है। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अरुणाचल प्रदेश के
दर्रे, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, तो इनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया तो कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा या बुमला दर्रा भी जो है कहा जाता है बोमडिला दर्रे को। इसके बाद यदि बात की जाती है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा कौन सा है दोस्तों, यांगयाप दर्रा। और यही यांगयाप दर्रा है जिसके जरिए जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जिस प्रकार शिवकिला दर्रे से होती हुई जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसी प्रकार यही यांगयाप दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसी दर्रे से होती हुई जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। फिर आता है दोस्तों दीफू दर्रा, दीफू दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आता है पांगशाड दर्रा, पांगशाड दर्रा, पांगशाड दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। फिर है दोस्तों सैला दर्रा, शैला दर्रा, सैला दर्रे की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे, ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में। आप लिखेंगे भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा है दीफू दर्रा, लिखेंगे भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा, त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रे की यदि बात की जाए तो दीफू दर्रा है। कौन सा दोस्तों, दीफू दर्रा पड़ता है इन तीनों के त्रिजंक्शन पर, याद रखेंगे। अब इसके बाद आती है दोस्तों लिखापानी दर्रा कहाँ पे स्थित है, लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पे, असम के तिनसुकिया जिले में, असम के तिनसुकिया जिले में, असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है दोस्तों कौन सा, लिखा पानी दर्रा। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तोजो दर्रे की, यानी तोजो दर्रा जो है कहाँ पे पड़ता है, तो तोजो दर्रे की यदि बात की जाए मणिपुर राज्य में, याद रखें दोस्तों मणिपुर राज्य में पड़ता है तोजो दर्रा, आपको जो अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे राजस्थान के दर्रे, राजस्थान में भी जो है दो दर्रे पड़ते हैं, राजस्थान के दर्रे, राजस्थान के दर्रों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से राजस्थान में दर्रे पड़ते हैं, तो यहाँ पे दो दर्रे हैं। एक है दोस्तों पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये दोनों दर्रे पड़ते हैं राजस्थान राज्य में। एक बार इनका रिवीजन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, तो कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा जिसको बुमला दर्रा नाम से भी जो है जाना जाता है, यांगयाप दर्रा, इसी दर्रे के द्वारा जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवेश करती है, दीफू दर्रा, पांगशाड दर्रा और सैला दर्रा। तो ये पांचों दर्रे जो हैं कहाँ पे स्थित हैं, ये पांचों दर्रे, ये पांचों दर्रे स्थित है दोस्तों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो दीफू दर्रा जो है इन तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा है दीफू दर्रा। लिखापानी दर्रे की यदि बात की जाए तो असम के जो है तिनसुकिया जिले में पड़ता है लिखापानी दर्रा। तोजो दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में पड़ता है, याद रखें दोस्तों। जो तोजो दर्रा है ये कहाँ पे है, तो लिखापानी तोजो दर्रा मणिपुर राज्य में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दर्रे, राजस्थान के दर्रे पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, तो ये दोनों दर्रे कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये राजस्थान में जो है पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र में जो है थालघाट दर्रा और भौरघाट दर्रा, यानी थालघाट दर्रा और भौरघाट दर्रा कहाँ पे पड़ते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। और साथ ही मुंबई से अगर नासिक जाना है तो इसके लिए जो है थालघाट दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। मुंबई से पुणे या पुणे जाना है तो भौरघाट दर्रे से होते हुए जाते हैं। केरल के दर्रों की यदि बात की जाए तो पालघाट दर्रा जो कि नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, याद रखें दोस्तों। पूछा जाता है पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है केरल राज्य में स्थित है और यह दर्रा जो है नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। दूसरे की यदि बात की जाए तो सैनकोट्टा दर्रा है जो कि त्रिवनंतपुरम केरल से लेकर मदुरई
तमिलनाडु तक जो है जाता है। यानी मदुरई कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे? केरल में। याद रखें दोस्तों, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सा दर्रा करता है? सैनकोट्टा दर्रा जो है कर करता है। दोस्तों आप पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में। तो इनको जो है लिख लेते हैं। तो ये हेडिंग डालेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। महाराष्ट्र के दर्रे, यानी महाराष्ट्र में जो है दो दर्रे जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ये अभी मैंने आपको बताया, थाल घाट और भौर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा और दूसरा है दोस्तों भौर घाट दर्रा। यानी ये दोनों दर्रे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। अब बात आती है दोस्तों, थाल घाट दर्रा जो है किन दोनों को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करता है? तो लिखेंगे थाल घाट दर्रा जो है किस किस को जोड़ने का काम करता है? मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से जो है कनेक्ट करने का काम जो है करता है। यानी अगर हमें मुंबई से नासिक जाना है तो कौन से दर्रे से होते हुए जाते हैं? तो थाल घाट दर्रे के द्वारा जो है जाते हैं। अब बात आती है भौर घाट दर्रे की। भौर घाट दर्रा, भौर घाट दर्रे की यदि बात की जाए तो ये किन किन को जो है जोड़ता है? तो ये मुंबई को पुणे से जो है जोड़ता, पुणे से या पुणे से, याद रखेंगे दोस्तों, एक ही बात है। अब देखेंगे केरल के प्रमुख दर्रे। केरल के दर्रे, यानी केरल में जो है कौन कौन से दर्रे हैं इनके बारे में जो है जान लेते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे जो है दो दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक है पालघाट दर्रा जो कि नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। दूसरा है सैनकोट्टा दर्रा। तो लिखेंगे कौन कौन से दोस्तों? पालघाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा। इन दोनों दर्रों की यदि बात की जाए तो कहाँ पे हैं? ये केरल में पड़ते हैं। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, अन्नामलाई पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पड़ता है दोस्तों। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। अब बात आती है सैनकोट्टा दर्रे की। तो ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम जो है केरल में है। और ये जो है किसको कनेक्ट करता है? मदुरई को। मदुरई कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। इन दोनों को जो है कनेक्ट करने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो आपको याद होना चाहिए सैनकोट्टा दर्रा जो है करता है। आप दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। तो कौन कौन से दर्रे महाराष्ट्र में? थाल घाट दर्रा और भौर घाट दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में हैं। थाल घाट दर्रे की यदि बात की जाए तो मुंबई को जो है नासिक से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी मुंबई को जो है नासिक से कनेक्ट करने का काम कौन सा दर्रा करता है? थाल घाट दर्रा। भौर घाट दर्रे की यदि बात की जाए तो ये मुंबई को जो है पुणे से जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं दोस्तों केरल के दर्रे। केरल के दर्रों की यदि बात की जाए तो पालघाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? केरल में। पालघाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। सैनकोट्टा दर्रा जो है किनको जोड़ने का काम करता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। तिरुवनंतपुरम जो है केरल में और मदुरई जो है तमिलनाडु राज्य में है। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था भारत के प्रमुख दर्रे जो है अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है ग्लेशियर एवं घाटियाँ। तो पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और इसको जो है हम कल ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो ग्लेशियर होता क्या है? यानी ग्लेशियर जो है जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है जो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, उसी को जो है ग्लेशियर जो है कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। यानी काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर,
चोमोलुंगमा ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। ये सभी ग्लेशियर जो है कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी ग्लेशियर जो है ये पड़ते हैं दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं ये सभी ग्लेशियर। ससाइमी एवं सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं? तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी जो है निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? नुब्रा नदी जो है निकलती है। तो दोस्तों इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हमारे पास 5-6 मिनट हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ग्लेशियर एवं घाटियाँ। ग्लेशियर, ग्लेशियर एवं घाटियाँ, तो इसको जो है हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली है। अब यहाँ पर ग्लेशियर की जो है डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी ग्लेशियर होता क्या, तो मैंने अभी आपको बताया है ग्लेशियर। ग्लेशियर, ग्लेशियर की बात करते हैं तो ग्लेशियर जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है। लिखेंगे ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है जमे हुए बर्फ का एक विशाल ढेर होता है। यानी ग्लेशियर जो है जमे हुए बर्फ का जो है विशाल ढेर होता है, जो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है, उसे ही जो है ग्लेशियर कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, यानी काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो इनको यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, तो ससाइमी ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर सबसे पहला है दोस्तों। ससाइमी ग्लेशियर हो जाता है। फिर दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर हो गया है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? ब्याफो ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर हो जाता है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है दोस्तों बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर हो जाता है। इसके बाद कौन सा आता है? बाल्टोरो ग्लेशियर के बाद आता है दोस्तों चोमोलुंगमा ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर हो जाता है। चोमोलुंगमा के बाद कौन सा है दोस्तों? खुद्रोपिन ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर आ जाता है। फिर है दोस्तों रीमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर हो जाता है। फिर है दोस्तों पुनमा ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर हो जाता है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? इसके बाद हो जाता है दोस्तों बातुरा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर जो है हो जाता है। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर देते हैं, हमारे पास जो है ज़्यादा समय नहीं बचा है अब। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्लेशियर एवं घाटियों के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ग्लेशियर की यदि बात करते हैं तो ग्लेशियर जो है जमे हुए बर्फ़ का एक विशाल ढेर होता है, जो घाटी में धीरे धीरे चलती हिमराशि होती है, तो उसी को जो है ग्लेशियर कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर जो है स्थित ग्लेशियर कौन से हैं, यानी काराकोरम श्रेणी जो है किस पर्वत की है? तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी जो है स्थित है। अब इस पर जो है कौन कौन से ग्लेशियर हैं? ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर, खुद्रोपिन ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर और बातुरा ग्लेशियर। ये सभी ग्लेशियर जो है कहाँ पे स्थित हैं? ये सभी ग्लेशियर जो है दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर जो है स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और इसका जो बाकी का आगे बचा है उसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।